ऑन कर दिया है। चलिए, देखिए बहुत सारा दिक्कत जो होता है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर का राइटिंग देखते हैं तो बहुत लोग को लगता है अरे बाबा ये क्या लिखा है, मक्खी का मुंडी है कि मच्छर का टांग है, पता ही नहीं चलता है। और ये कंसेप्शन होगा ना कि जो दवा लिखता है ना डॉक्टर, उसी का केमिस्ट पढ़ सकता है, दूसरा नहीं पढ़ सकता है। तो ये बताइए कि अगर दूसरा डॉक्टर लिखा तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसमें कारण क्या है ना, कुछ कुछ वर्ड ऐसा रहता है कि आपको पता नहीं रहता है। अब जो वर्ड रहता है क्या क्या रहता है, या हम लिखते हैं, मेरा अगर कोई स्टाफ है वो पढ़ नहीं पाता है तो उसके लिए भी वीडियो है। और वीडियो ये कॉमन आदमी के लिए भी है, या नर्सिंग स्टाफ है जो उसके लिए भी है। और कोई कोई डॉक्टर भी हम बताते हैं जो एमबीबीएस लेवल पे हो सकता है उसको भी ये पता नहीं हो। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि अगर किसी डॉक्टर का चिट्ठा या प्रिस्क्रिप्शन को आप फॉलो करते हैं तो कभी कभी क्या ना आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सुई 2 बार लिख दिया डॉक्टर साहब की 1 बार। तो डॉक्टर साहब तो अपना चूंकि आदत है लिखने का, वो थोड़ी लिखेंगे कि ये दवा खाने के बाद, ये दवा सोने के बाद। ऐसा लिखना थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लिखना चाहिए। अब यहाँ जो दिख रहा होगा कुछ वर्ड, ये कॉमन है जो कि आपको प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है डॉक्टर का। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि कोई भी स्टाफ को अगर ये वर्ड अगर लिखा हुआ होगा तो कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। सेम नर्सिंग स्टाफ का है या जो लोग लोकल प्रैक्टिशनर है जो कि डॉक्टर का चिट्ठा को फॉलो कर रहा है, सुई दे रहा है गाँव घर में जाके, उसको भी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये वीडियो उसी कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन। जैसे एब्रीविएशन आपको पता होगा कि वीडियो को बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीओ को बोलते हैं सर्किल ऑफिसर, ऐसे करके आप लोग याद करते होंगे बचपन में। तो जो मेडिकल टर्म वाला एब्रीविएशन है, आज उसको समझ लिए तो चिट्ठा या प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो जैसे किसी ड्रग को लिखते हैं, डॉक्टर साहब लिखे 1 2 3 ड्रग, जैसे हम लिखते हैं किसी को, हम एक्चुअली जैसे लिखते हैं, अगर एडवाइस लिखे हैं, जैसे कोई ड्रग भी लिखे, ABC कोई भी ड्रग लिखते हैं, तो 1:1 तो सिंपल हो गया, 1 बार लेना है। तो हम क्या करते हैं, लोग को समझने में बेड टाइम लिख देते हैं, ठीक है, या आफ्टर मील लिख देते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट बोल देते हैं, ऐसे करके समझा देते हैं। क्योंकि जो मेरा पेशेंट है ना उतना पढ़ा लिखा नहीं, हमको पहले से पता है। लेकिन जहाँ आपका शहरी आबादी है जो पढ़ा लिखा पेशेंट है और ग्रामीण परिवेश दोनों अगर मिक्स है तो वहाँ फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ वर्ड देखिए कुछ एब्रीविएशन है, इसको समझिए, याद कर लीजिए, और इसको अगर कभी फिर आगे देखिएगा तो कन्फ्यूजन होगा नहीं आपको। देखिए यहाँ ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, सारा जो है लैटिन वर्ड है। ये देखिए लैटिन वर्ड है, यहाँ तो आपको ABCD दिख रहा होगा, लेकिन उसके सामने जो भी लिखे हैं सब लैटिन वर्ड है। जैसे लिखा हुआ है, अगर चिट्ठा में आपको मिले लिखा हुआ स्मॉल a और C, डॉट है AC, इसको बोलते हैं एंटीसिबम, ठीक ना। तो ये हुआ बिफोर मील, एंटी मतलब हो जाता है बिफोर, ठीक ना। देखिए ऐसे बुक तो बहुत सारा है, इन लोग को भी दिए हुए थे कि भाई पढ़ लिया करो, देख लिया करो, लेकिन कौन पढ़ता है इनसे। तो एंटी हो गया, एंटीसिबम मतलब हो गया, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब हो गया बिफोर मील। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ BID, डॉट है बीच में BID, जिसका लैटिन वर्ड होता है एक्चुअली शॉर्ट में BID है, होता है इसका बिस इन डाई, ठीक ना। इसको लोग BD भी लिखते हैं, दो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है सर BID है कि BD है, दोनों सेम है, ठीक ना। BD और BID दोनों सेम है। इसका मतलब होता है जो भी ड्रग टेबलेट या इंजेक्शन हो उसको 2 बार देना। बिस इन डाई मतलब हुआ दिन में 2 बार। कोई दवा जैसे जो रात टाइम लिखते थे हम लिख दिए यहाँ बेड टाइम, तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ। बहुत डॉक्टर का चिट्ठा देखिएगा उसमें लिखा हुआ HS का होता है लैटिन वर्ड का जो शॉर्ट है वो हुआ होरा सोमनी। सोमनी मतलब सोने का टाइम है, सोने के समय के पहले खाना है, बेड टाइम उसको बोलते हैं। OD मतलब हुआ इसका लैटिन है ओमनी इन डाई। अब इतना बड़ा लैटिन है तो इसको शॉर्ट में OD लिखते हैं, जिसका मतलब होता है वंस ए डे, दिन में 1 बार। कोई दवा अगर है 1:1 जैसे लिख दिए, हो सकता है कोई लिख दे OD, तो समझिए वंस इन ए डे, 1 बार दिन में खाना है। तो ये देखिए ये जो है यहाँ AC था, यहाँ PC है। PC मतलब होता है पोस्ट सिबम, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है खाने के बाद, जो दवा है खाने के बाद देना है। यहाँ पे देखिए ये TDS है, इसको TID भी बोलते हैं, TDS और TID दोनों सेम है, जो ड्रग को 3 बार देते हैं, ठीक है। जैसे बुखार का दवाई, अभी डेंगू चल रहा है, बुखार का दवा कितना बार दे सकते हैं, तो कोई QID लिख दिया 4 बार भी दे सकते हैं, कोई TDS भी दिया, तो आप उसको समझ लीजिएगा। तो अगर ये TDS या TID है तो समझिए ये दवा दिन में 3 बार लेना है। अब यहाँ देखिए QID है, ठीक ना, क्वार्टर इन डाई, मतलब क्वार्टर तो समझते ही होंगे, दिन का जो 6 पहर वाला 6 घंटा वाला, तो 6 आवर लिए तो 24 में अगर कीजिएगा तो आपको 4 बार देना, QID देना।
अब हम जो ज़्यादा लिखते हैं, मेरा लिखने का रहता है एसओएस। एसओएस का है, इसको बोलते हैं सी ऑपोजिट, मतलब जब रिक्वायरमेंट हो एसओएस लेना है। जैसे बुखार है तो लेना है, उल्टी हो तो लेना है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं एसओएस। यहाँ लिखते हैं इंजेक्शन डायलोना एक्वा स्टैट देन एसओएस, मतलब अभी जरूरत है ले लीजिए, देन एसओएस जरूरत रहेगा तो लेना है, ठीक ना। तो ये शॉर्ट एब्रिविएशन है जो कि आपको प्रिस्क्रिप्शन में मिलता है, और पेशेंट को तो समझ में नहीं आता, जो उस चिट्ठे को फॉलो करता है, चाहे मेडिसिन काउंटर वाला हो या फिर जो उसका प्रैक्टिशनर हो, उसको समझ में नहीं आता है। बार बार फ़ोन करके स्टाफ से पूछता है, सर ये 2 बार देना है कि 1 बार देना है। कभी कभी कन्फ्यूजन में जो सुई 2 बार देना था 1 ही बार दे देता है। तो अगर ये क्लियर आपको हो गया होगा तो चिट्ठा या प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में आपको आसानी होगी। अब देखिए, और भी लिखने का सब डॉक्टर का तरीका होता है। तो मेडिकल वाला क्या ना, चूँकि शुरू से देखते रहता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है। होता क्या है, जब पेशेंट डॉक्टर साहब स्टार्ट करते प्रैक्टिस, तो पेशेंट कम रहता है, 2, 4, 5, 10, 15, तो अच्छा टाइम लेते हैं और अच्छा राइटिंग में लिख के देते हैं। लेकिन जब पेशेंट आपका ज़्यादा हो जाता है, 60, 50, 100, 75, तो पेशेंट क्या ना एक साथ 4-5 आता है, बोलता है कि जल्दी हमको दिखिए, रिपोर्ट दिखिए, दवा लिखिए। तो उसमें क्या ना, ऐसे लिखेगा कि लगेगा कि घस दिया डॉक्टर साहब। तो उस केस में ना मेडिकल वाला पढ़ लेगा, क्योंकि मेडिकल वाला तो 10 साल से देख रहा है उस चिट्ठे को, तो इसलिए मेडिकल वाला पढ़ता है। तो ये कंसेप्शन आप हटा दीजिए कि जो डॉक्टर का चिट्ठा है उसी का मेडिकल वाला पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी है, क्योंकि वो तो 10 साल से वो देख रहा है ना कि क्यू कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं, टी कैसे लिखते हैं, तो दवा के नाम भी उसको पता रहता है, इसलिए उसको आसानी हो जाता है। अब देखिए, जो अभी कन्फ्यूजन हुआ, हम क्यों ये बनाना चाह रहे थे वीडियो, अभी एक वीडियो हम डाल ही दिए थे, आज तो ये डालेंगे नहीं, 2 दिन बाद ही डालेंगे। अभी कन्फ्यूजन क्या हुआ था, किस लिए बना रहे थे, देखिए। एक डायबिटिक पेशेंट था, उसको जो हम दवा लिखे थे, दवा जैसे कोई भी दवा था, मान लीजिए, दूसरा पेन दो तो जरा, ब्लैक वाला नीचे है जाओ। तो जैसे कुछ दवा को ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि 101, ठीक है, या कोई लिखेंगे 1, इसको क्रॉस कर देंगे 1, ऐसे भी लिखा रहता है। तो अब देखिए, स्टाफ को पढ़ने में दिक्कत हुआ, उसको समझ में नहीं आता कि दवा देना कैसे है। देखिए, एक्चुअली दवा 3 बार ही देते हैं, बहुत कम दवा जो 4 बार देते हैं। तो अगर 3 बार देते हैं तो ये तीनों मील के अनुसार है, ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये आपका दिन का खाने का है, ये रात के खाने का। तो अगर 1 लिखें तो 1 टेबलेट हो गया, ये नाश्ते के पहले या नाश्ते के बाद, वो भी लिखा रहेगा। 0 हो गया मतलब दिन का मील जो है दिन में इसको नहीं देना, फिर 1 रात में लिखे तो रात में देना है। तो ये दवा आपको एक सुबह देना नाश्ते के समय, या बिफोर ब्रेकफास्ट या आफ्टर ब्रेकफास्ट, वो डायबिटिक पेशेंट है तो वो उसके अनुसार देते हैं। और ये रात में 1 है तो रात में, 0 का मतलब हुआ दिन में नहीं देना। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर चिट्ठा पे लिखा रहता है। अब देखिए, डॉक्टर क्या ना, हर चीज़ को अगर बताने लगे तो फिर मुश्किल है, कितना कितना चीज़ को संभालना होता है ना। लोग को लगता है कि डॉक्टर का लाइफ आसान है। हम तो कहते हैं मेरे साथ 1 सप्ताह चल के देखो, दूसरे सप्ताह नज़र भी नहीं आओगे मेरे साथ में। अगर 24 घंटा और जितना हम जागते हैं, जितना काम करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, 1 सप्ताह किसी को चैलेंज दे देते हैं, 1 सप्ताह मेरे साथ आके चलो, दूसरे सप्ताह फिर इस लाइन में भी नज़र नहीं आओगे कि डॉक्टरों के साथ कभी घूमना है या उस तरह काम करना, नहीं कर पाओगे। तो ये छोटा सा जानकारी था, ये वीडियो भी बनाना जरूरी था। जब मेरा स्टाफ से गलती हो गया तब हमको लगा नहीं, हमको बताना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, नर्सिंग स्टाफ के लिए भी, कुछ डॉक्टर के लिए भी, क्या कि डॉक्टर भी पुराने कोई सीनियर डॉक्टर का चिट्ठा फॉलो करते तो उसको भी कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए है। तो ठीक है, थैंक यू। इस तरह का छोटा छोटा वीडियो जानकारी वाला बनाते रहेंगे। कीप वॉचिंग।